हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कहा था देख लिया था एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। 3.2 का 4 नंबर तक हम लोग क्या कर दिए थे, कर लिए थे। आज हम लोग कितना 3.2 का 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर का पहला प्रश्न देखें हम 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग। क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग। साइड में बनाते हैं, एक आयताकार बाग है। ये क्या है, एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो बोल रहा है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप भी दिया गया इसका। इसका जो अर्ध परिमाप दिया गया वो कितना दिया गया, 36 दिया गया। अर्ध परिमाप कितना दिया गया, एक रेक्टेंगल का अर्ध परिमाप कितना दिया गया हमारे पास, 36 दिया गया। और क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं जैसे ज्ञात करने बोले तो लंबाई और क्या ज्ञात होगा, चौड़ाई। तो हमारे पास देखिए लंबाई दिया गया है क्या, नहीं, सिर्फ बोला गया लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। लेकिन हमारे पास लंबाई भी नहीं दिया गया, ना ही चौड़ाई दिया गया। लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, लंबाई को मानते हैं। लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। लंबाई को क्या मान लिया, x। यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हमारा लंबाई x हो गया। अब देखिएगा ये चौड़ाई कितना हो गया हमारे पास। लंबाई को जब x माने तो चौड़ाई को क्या मान लेते हैं हम लोग, y। मान लिया चौड़ाई को क्या मान लिए, y। तो अब जब मान लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर। कितना, x मीटर। तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मीटर। अब क्या यहाँ पर बोला गया, अर्ध परिमाप। देखिए अर्ध परिमाप हमारे पास कितना दिया गया, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दिया गया, 36 मीटर। तो लिख देते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया गया हमारे पास, 36 मीटर। अब चलते हैं प्रश्न से। किसके और, प्रश्न से। स्थिति फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट क्या बनता है, स्थिति फर्स्ट। प्रश्न पहला क्या बन गया, देखिए लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को हम लोग क्या माने, x। तो लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, लंबाई किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई को क्या माने, y। तो कितना अधिक है चौड़ाई से, 4 मीटर अधिक है। इससे कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण। कौन सा, फर्स्ट समीकरण। अब देखिए स्थिति सेकेंड, इसी प्रकार स्थिति सेकेंड, केस सेकेंड क्या बनेगा। अब क्या बोला, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारे पास 36 दिया गया ना। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। अर्ध परिमाप देखिए हमारे पास कितना दिया गया, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप के जगह कितना लिख देंगे, 36। और यहाँ पर देखिए लंबाई हमारे पास कितना दी गया, लंबाई को क्या माने, x लिख दिए। उसके बाद प्लस चौड़ाई को हम लोग क्या माने, y लिख दिए। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास, दूसरा। x प्लस y बराबर 36। ये कौन सा समीकरण हो गया, सेकेंड समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान उसमें समीकरण 2 में ले जाकर के क्या करेंगे, हम लोग बैठा देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए x का मान निकला है, कितना निकला, y प्लस 4। इसको अगर हम लोग किस में बैठा देते हैं, समीकरण 2 में ले जाकर के बैठा देंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, x आई है ना, y का मान आ जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2, हमारे पास समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर 36। ये निकला है ना समीकरण 2। अब यहाँ पर x का मान देखिए, x का मान रख रहे हैं ना हम लोग। x का मान क्या, y प्लस 4। x के जवाब कितना रखेंगे, y प्लस 4। और प्लस में क्या है यहाँ, y बराबर में 36 हो गया।
y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। वाई प्लस वाई मिलकर के कितना हो गया 2y। 2y हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 उस पर में, इस पर आएगा तो क्या होगा घटा, उस पर में क्योंकि प्लस में 36 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 4। 2y बराबर कितना हो गया 32 हो गया। अब यहां से देखिए दो कम 32 कितना आ गया 16, 16 ना 32। y का मान कितना आ गया हमारे पास 16। अब जब y का मान 16 आ गया तो इसको किसमें बैठा देंगे ले जाकर के समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारे पास x बराबर y प्लस 4 यही था ना। x y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 16 प्लस 4 x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अब देखिए हम लोग आयताकार भाग की लंबाई को हम लोग क्या माने x का मान कितना, आयताकार भाग की लंबाई कितना मीटर आ गया, ये कितना आ गया लंबाई 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई को क्या माने y हमारे पास कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया 16 मीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई कितना है 16 मीटर, आयताकार भाग की लंबाई कितना 20 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे अतः लंबाई बराबर क्या है 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितना, चौड़ाई कितना निकला 16 मीटर। ये हो गया, ये हमारा प्रश्न क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए ये छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण हमारे पास दिया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे। दो चर का करने का अर्थ जब भी उसमें आएगा दो चर में बोल रहा है हमको रैखिक समीकरण लिखने, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर ही चल रहा है। तो हमको किस रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में एक समीकरण के लिखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद ताकि प्राप्त योग उनका ज्यामिति जैसा कि। अब देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। एक इक्वेशन हमारे पास, एक समीकरण दिया गया है। एक समीकरण क्या दिया गया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस कितना दिया गया 8 बराबर में क्या दिया गया 0। अब एक यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है प्रतिच्छेदित रेखाएं। एक ऐसा हमको समीकरण लेना है, ऐसा दो चर वाले रैखिक समीकरण लेना है ताकि यहाँ पर क्या वो प्रतिच्छेदित हो जाए। प्रतिच्छेदित करने का तत्व प्रतिच्छेदित रेखाएं कब करता है, देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है तभी ना प्रतिच्छेदित करता है। ये जब आपस में बराबर नहीं होता तो ये कौन सा होता है, ये प्रतिच्छेदित करता है। उसके बाद दूसरा देखिएगा क्या बोल रहा है समांतर रेखाएं हो। एक तो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, दूसरा ऐसा समीकरण लेना है ताकि वो कौन सा हो जाए समांतर हो। समांतर कब होगा, केस में समांतर कब होगा a1/a2 बराबर b1/b2 जब होगा ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर होगा। ये क्या होगा हमारा समांतर होगा, ये पैरेलल होगा। जब एक दूसरे का पैरेलल हो जाए तब वो हमारा क्या होगा समांतर, और ये क्या होगा एक दूसरे को काटेगी। और तीसरा देखिए, तीसरा कब संपाती, क्या बोला संपाती रेखाएं हो। संपाती कब होगा जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब क्या हो दोनों लाइन मतलब क्या हो बराबर हो, दोनों क्या हो जब तीनों बराबर हो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। जब तीनों बराबर होगा तो हमारा क्या होगा संपाती। ये क्या होगा जब एक दूसरे का बराबर नहीं होगा, ये क्या होगा प्रतिच्छेदित। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा हमारे पास समांतर, और ये क्या होगा हमारे पास संपाती। तो चलिए सबसे फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न संपाती क्या बोल रहा है फर्स्ट प्रश्न प्रतिच्छेदित रेखाएं। एक इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट का हल लिख रहे हैं। फर्स्ट का हल दिया गया है। एक समीकरण हमारे पास दिया गया। देखिए एक समीकरण क्या दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट समीकरण हमारे पास दिया गया है। अब एक ऐसा दो चर वाली रैखिक समीकरण लेना है जो कि वो क्या हो जाए हमारे पास, वो क्या हो जाए प्रतिच्छेदित हो जाए। तो चलिए एक प्रतिच्छेदित मतलब आपस में बराबर ना हो, एक दूसरे लाइन को क्या करे काटे। तो देखिएगा प्रतिच्छेदित यहाँ पर कोई ऐसा समीकरण सोचिए जो कि वो प्रतिच्छेदित हो जाए। यहाँ पर हम लोग 3x ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 4y ले लेते हैं, और माइनस में कुछ ले लेते हैं, माइनस में 7 ले लेते हैं इक्वल टू 0 हो गया। ये हम दूसरा समीकरण मान लिए, मान लिए दूसरा समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए माना कि
मान लिए ये दूसरा समीकरण हम लोग मान लिए। अब इसको तोड़िए किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। फर्स्ट समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरे समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 होता है। उस रूप में तोड़िए इसको। तो a1 हमारे पास कितना हो गया, a1 2, और b1 कितना हो गया हमारे पास, देखिए b1 3, और c1 कितना हो गया हमारे पास -8। अब यहाँ पर देखिए तथा अब a2 ये दूसरे समीकरण को तोड़िए। a2 हमारे पास कितना हो गया 3, b2 क्या हो गया हमारे पास, b2 ये फर्स्ट समीकरण है, और ये कौन सा समीकरण है, सेकंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण ये दिया गया था, और इसको हम लोग क्या क्या माने, ये दूसरा समीकरण को क्या क्या माने, मान लिए। अब यहाँ पर देखिए b2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4, c2 क्या हो जाएगा हमारे पास -7 हो गया। अब जब इसको बराबर करेंगे a1 बाय a2, देखिए a1 कितना 2/3, अब b1 कितना है, b1 बाय b2 कितना 3/4। तो वहां पर वो c1 बाय c2 आप नहीं लिखेगा चलेगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है क्या, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, ये दोनों कभी बराबर हो रहा है, 2/3 बराबर है क्या 3/4 का, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो नहीं जब बराबर होता है तो वो कौन सा होता है, प्रतिच्छेदित करती है। a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2, प्रतिच्छेदित करती है। क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदित करती है, करती है। ये हो गया एक नंबर। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, समांतर रेखाएं हो। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर, समांतर रेखाएं हो। हल लिख दिए। अब देखिए एक समीकरण हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि कुछ भी मान लेते हैं। समांतर कब होगा, ये एक समीकरण देखिए हमारे पास क्या दिया गया, एक समीकरण पहले मान लेते हैं। दूसरा एक समीकरण क्या दिया, 2x प्लस 3y - 8। ऐसा मानेंगे कि वो एक दूसरे का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। तो इस जगह हम लोग क्या मान लेते हैं पता है, दूसरा समीकरण मान लेते हैं 4x प्लस 6y - 9 मान लिए 0। ये कौन सा दूसरा समीकरण माने हम लोग, क्या दूसरा समीकरण। एक समीकरण हमारे पास दिया गया था। अब यहां पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया था हमारे पास, एक मान लिए। अब एक दिया गया क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y - 8 बराबर में 0। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट। और ये कौन सा माने हम लोग, दूसरा मान लिए। अब यहाँ पर चलिए इसको रोकिए, इसको तोड़िए किस रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1। फर्स्ट समीकरण का क्या होता है, a1 कितना हमारे पास 2, और b1 कितना हमारे पास 3, और c1 कितना हमारे पास -8। अब दूसरा समीकरण को तोड़िए। दूसरा समीकरण जो हम लोग माने, दूसरा समीकरण क्या माने, 4x प्लस 6y - 9 = 0 माने। तो चलिए दूसरा समीकरण को हम लोग तोड़ते हैं किस रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। कौन, दूसरा समीकरण को। दूसरा समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो a2 के रूप में तोड़ते हैं। a2 हमारे पास कितना दिया गया 4, और b2 हमारे पास कितना दिया गया, कितना माने 6, c2 क्या माने हम लोग -9 मान लिए। अब इसको क्या करना हम लोग को, यहाँ पर बोल क्या रहा है, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कब होगा, जब एक दूसरे का ये बराबर होगा। तो चलिए पहले ये कीजिए, a1 बाय a2, a1 कितना है 2, और a2 कितना हमारे पास 4, तो कटा देंगे 1/2। उसका b1 बाय b2, b1 कितना हमारे पास 3, और b2 कितना है 6, जब कटा देंगे तो 1/2। देखिए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, ये दोनों बराबर हो रहा है ना। तो ये कौन सा रेखा है, जब बराबर हो रहा है तो ये क्या है, समांतर है। क्या समांतर है, तो लिख देंगे इस जगह में a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। ये क्या हमारा समांतर है। देखिए c1 बाय c2 बराबर होगा क्या, नहीं होगा नहीं है। तो लिखेंगे, लिख दिए, ये क्या हमारा समांतर है। अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होगा। एक ऐसा उदाहरण लेंगे दूसरा समीकरण का कि वो तीनों क्या हो जाए हमारे पास बराबर हो जाए। 2x है ना, इसे ले लेंगे 4x, 3y है ना, तो दूसरा समीकरण में ले लेंगे 6y, यहाँ 8 है ना, तो उसका क्या ले लेंगे 16। तो हो जाएगा तीनों बराबर, हो गया नहीं, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो अगर हम लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, तीसरा को बनाइएगा।